हेलो स्टूडेंट, एनएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए उसका नाम है अवध का राज्य। तो स्टूडेंट, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अक्सर आता रहता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं अवध के बारे में कि अवध कहाँ है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज के समय में अवध जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखो एक नक्शा भी मैंने दिखाई, ये देखिए अवध है, ये रोहिलखंड के आगरा, इससे पास देखेंगे आप तो ये यहाँ पे आपको रोहिलखंड अवध दिखाई देगा। तो जान लेते हैं स्टूडेंट्स अवध के थोड़ी सी बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इस अवध की अगर हम जानकारी कर लें तो अवध की बात करें तो अवध के जो स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो सादत खां था और उसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि के साथ जाना जाता है। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था और सादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट भी लागू किया था। और अगर बात करें इन बुरहान मुल्क की तो 1739 में सादत खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनका भतीजा दामाद सफ्दरजंग अबुल मशहूर खां अवध का नवाब बना। सफ्दरजंग के समय में अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई कला और संस्कृति के विकास के लिए। और सफ्दरजंग की में अगर बात करें तो 1748 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था। इसी कारण सफ्दरजंग को नवाब वज़ीर के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ ही उसे इलाहाबाद का प्रांत दे दिया गया था। और 1754 में अवध के सफ्दरजंग की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनका बेटा शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौर को शरण दी थी। और अगर एक बहुत ही खास बात करें तो 1761 में लड़े गए पानीपत के तीसरे युद्ध में स्टूडेंट्स शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब रहे हैं ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अब्दास नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। बात कर लेते हैं आगे। तो शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आसफउद्दौला बना और उसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली थी। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में जितनी मैंने डिटेल्स बताई सभी में ये क्वेश्चन छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवध मैंने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये मैंने आपको नक्शा भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। मोहम्मद शाह, सादत खां, वज़ीर अली, शुजाउद्दौला। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट सादत खां। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स, नादिर शाह के दिल्ली बुलाने पर किस अवध के नवाब ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। आसफउद्दौला, शुजाउद्दौला, वज़ीर शाह या सादत खां। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स सादत खां। याद रखना स्टूडेंट, सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण था कि नादिर शाह के आक्रमण के अवसर पर मुग़ल बादशाह को बुलाया गया था और वह वीरता से लड़ा किंतु बंदी बना लिया गया। सादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। यानी याद रखना स्टूडेंट कि सादत खां ही है जिसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और 20 करोड़ रुपए मिलने का विश्वास दिलाया। जब उसे वह धन मांगा गया तो उसने 1739 में 1739 में विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। अगले प्रश्न की और आते हैं। सादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि किसने दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में स्टूडेंट्स आता रहता है। याद रखना मोहम्मद, तो याद रखना स्टूडेंट्स ऑप्शन अपने सादत खां को अली शाह, सफदरजंग, शुजाउद्दौला इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने कि इसका जो जवाब है स्टूडेंट्स याद रखना है मोहम्मद शाह है। याद रखना है स्टूडेंट्स मोहम्मद शाह है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर होता है आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। वाजिद अली शाह, सफदरजंग, शुजाउद्दौला में से कोई नहीं। तो याद रखना वाजिद अली शाह इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स। आगे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कुशासन का आरोप लगाकर किसने अवध को 1856 में हड़प लिया था? कांडवाली, डलहौजी। याद रखना स्टूडेंट, कुशासन का आरोप लगाकर किसने अवध को 1856 में हड़प लिया था? कांडवाली, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाई थी और उसने जो है अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसमें 2 चित्र भी लगाए हैं। तो ये चित्र जो है वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब, भी हमने बात की, बंगाल वो अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे। और बात करें इनकी तो ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जानते होंगे आप, कंपनी के गवर्नर थे और बहुत ही इनका योगदान रहा अंग्रेजों की तरफ से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? मोहम्मद शाह, शुजाउद्दौला, शहादत खां, वाजिद अली शाह। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स का शुजाउद्दौला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ में इमाम बाड़ा किसने? तो बड़ा इमाम बाड़ा लिख लेना स्टूडेंट्स को, बड़ा इमाम बाड़ा समझना, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? वजीर अली, आशफुद्दौला, शुजाउद्दौला या सभी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स और आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनाया था। तो याद रखना स्टूडेंट, इसका सही जवाब है आशफुद्दौला। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर कि निम्न में से किसने वॉरेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि की थी? तो क्वेश्चन ये हैं, मैंने भी दिखाया आपको, ये है चित्र वॉरेन हेस्टिंग्स का, ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इनसे बनारस की संधि किसने की स्टूडेंट्स? तो प्रश्न नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं, बनारस की संधि इनसे किसने की? तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये वजीर अली, शुजाउद्दौला, आशफुद्दौला, सफदरजंग, ये सभी। तो शुजाउद्दौला इसका सही जवाब है स्टूडेंट। लखनवी तहजीब, प्रश्न नंबर 9, लखनवी तहजीब कला, संस्कृति एवं साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस शासक के काल में विकसित हुई? शहादत खां, सफदरजंग या आशफुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स शहादत खां, सफदरजंग, आशफुद्दौला, इनमें सफदरजंग के समय में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि 1795 फैजाबाद की संधि अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों से की थी? सफदरजंग, आशफुद्दौला, शहादत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट आशफुद्दौला। और अगर बात कर लें हम इस संधि की, अगर हम बात कर लें इस संधि की, तो इस संधि की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। यानी बनारस पर अगर हम बात कर लें, बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी फैजाबाद की संधि में, और अंग्रेज़ों ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। लेकिन 1781 में ही हेस्टिंग ने इस संधि का उल्लंघन करते हुए जॉन मिडलटन को अवध की बेगमों से धन वसूलने का आदेश दे दिया गया था। तो बाद में जब बर्क द्वारा इंग्लैंड में हेस्टिंग पर महाभियोग चला गया, इनकी याद रखना स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऐसे गवर्नर थे जिनके ऊपर महाभियोग चला गया था। तो उनमें उनके कारण एक अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया करता थे। तो इस कारण ये फैजाबाद की संधि असफल रही। तो देख लेते हैं आज का अपना अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर स्टूडेंट्स। और बात कर लेते हैं हम अपने पिछले प्रश्न की, प्रश्न की। तो हमने पूछा था कि निम्न में से किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया? इटली, स्पेन, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट न्यूजीलैंड। और जिन बच्चों ने इसका सही जवाब न्यूजीलैंड दिया है उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और उनको इसके लिए बधाई। और वैसे ही लगातार तैयारी करते रहें ताकि आने वाली परीक्षा में उन्हें सफलता मिल सके। और
आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जिसने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।